सभी नमस्कार। आप इन महाशय को तो जानते ही होंगे। बीते दिनों इनके द्वारा तो इकरा हसन सांसद है उसको उनको लेकर इन्होंने टिप्पणी दी थी और उस समय ये अपना फोन बंद कर फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद इन्होंने बाहर से जमानत ले ली। लेकिन अब दूसरा मामला मुरादाबाद से एक बार फिर सामने आया। इनका नाम है योगेंद्र राणा। ये हिंदुत्व का डंका पीटते हैं और अपने आप को हिंदुत्व का नारा देकर ये लोगों को एकजुट करने की बात कहते हैं। लेकिन सच्चाई खुलकर जब सामने आ गई, जब इन्होंने दारू के नशे में काफी पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की, उसके बाद थाना मझौला पुलिस ने इन पर कार्रवाई की और इन्होंने फिर जमानत ले ली। उसके बाद ये एक वीडियो जारी करते हैं। पहले ये वीडियो सुनिए, वीडियो में ये क्या कह रहे हैं। राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना। आज आप सभी को निमंत्रण देता हूं। शाम को 6 बजे हनुमान मूर्ति पर महाआरती हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। चूंकि आज 6 दिसंबर है, बाबरी विध्वंस दिवस 1992, 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी ढांचा था, जो बाबर ने बनाया था हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर के ऊपर, उसका विध्वंस सभी हमारे हिंदू भाइयों ने किया था, कार सेवकों ने किया था। तो आज उसी हम शौर्य दिवस को मनाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि शाम को 6 बजे हनुमान मंदिर पर पहुंचने का कष्ट करें। सभी भाइयों को राम राम। हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे और सभी हिंदू भाइयों से अपील है, यानी ये इकट्ठा करने की बात कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक कटघर थाना पुलिस पर शिकायत होती है और उसके बाद वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। एक सुमित नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाए हैं कि मेरे से इनके द्वारा कुछ पैसे वसूले गए और लगातार मुझे धमकियां देते थे। ऐसे में इनके खिलाफ एक कार्रवाई की गई। उसके बाद जब ये देर शाम ये निकलते हैं, उसके बाद ये काफी लोगों को, अपने जो कार्यकर्ता होते हैं, उन्हें इकट्ठा कर ये हनुमान मूर्ति की तरफ जाते हैं। उसी दौरान पुलिस इन्हें दबोच लेती है। काफी देर तक इनके कार्यकर्ता और परिवार वाले हंगामा करते रहते हैं, थाने पर घेराव करते हैं, बैठ जाते हैं। उसके बाद पुलिस पर ब्लेम लगाने लगते हैं। हम आपको बता दें इनका इतिहास क्या है। इन्हें कहते हैं योगेंद्र राणा और ये अपने आप को करणी सेना के पदाधिकारी बताते हैं। ये लगातार हिंदू के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हिंदू के नाम पर ये लोगों के साथ अभद्रता करते हैं, हिंदू के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने का काम करते हैं। जिस प्रकार का आरोप लगा है, मैं नहीं कह रहा, ये वो सुमित ने जिसने मुकदमा लिखाया है उसका कहना है। ऐसे में ही एसपी सिटी रणविजय सिंह ने क्या कहा इस मामले। एक सुमित ठाकुर नामक व्यक्ति ने कल एक अभियोग पंजीकृत कराया था। इसमें उनका आरोप था कि एक योगेंद्र हैं और उनके साथ कुछ लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था और उनसे धमकी देकर के कुछ पैसे वसूले गए थे। उसी तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें जो नामजद योगेंद्र है उनको हिरासत में लिया गया है और उसमें पूछताछ की जा रही है, एविडेंस दी जा रही है। कटघर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस शिकायत के आधार पर इन्हें हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने, इनके जो कार्यकर्ता और परिवार वाले आए और थाने पर आकर इन्होंने हंगामा किया। लेकिन हम लोग एक जो शिकायत मिली है उसके आधार पर हम कार्रवाई पूछताछ कर रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं आपको बता दूं, ये वो योगेंद्र राणा है जो योगेंद्र राणा मुरादाबाद में जब से ये विधानसभा कुंदरकी का चुनाव हुआ उसके बाद से लगातार सुर्खियां बनी हैं। ये मीडिया में चमकने और सोशल मीडिया को चमकने के लिए कुछ भी किसी पे टिप्पणी कर देते हैं। जब अपने गले पे बात आती है तो ये चुप हो जाते हैं। इससे पहले इन्होंने इकरा हसन को लेकर टिप्पणी की थी और एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए भी टिप्पणी की थी। ऐसी तमाम टिप्पणी करते हैं आए दिन, ये लोगों को टारगेट करते हैं और लोगों को टारगेट करने के बाद ये सीधा निशाना लगाने के बाद उनसे फिर ये उनके साथ अभद्रता भी करते हैं। ऐसा ही स्थानीय लोगों का कहना है। तो ये योगेंद्र राणा है और योगेंद्र राणा इस प्रकार से चंद दिनों में ही जो बुलंदियों को छूने का काम कर रहे हैं, जो लोगों को धमका कर पैसे वसूलने का काम करते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एसपी सिटी रणविजय सिंह खुद कह रहे हैं कि एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। अब इस पर्दे के पीछे ना जाने कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें इन्होंने शिकार बना रखा है।
हालांकि इससे पहले योगेंद्र राणा का कहीं भी मुरादाबाद जिले में नाम नहीं था, ना ही ना कोई जानता था, लेकिन विधानसभा कुंदर की जीतने के बाद ये अपने आप को लाइट में लाने लगे, लोगों के बीच आने लगे, लोगों को हिंदुत्व का ज्ञान बांटने लगे और मुस्लिम लोगों को टारगेट करने लगे, चाहे वो सांसद हो, चाहे आम आदमी हो या फिर कोई दुकानदार हो, सभी को टारगेट करने लगे। लेकिन जिस प्रकार से योगेंद्र राणा ने जो पूरी स्क्रिप्ट लोगों को टारगेट करना शुरू किया, चाहे आप पुलिस को देख लीजिए, पुलिस के साथ अभद्रता करी, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश कर दिया और चंद दूसरे ही दिन को उनके खिलाफ एक और प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है। हालांकि इस प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देर शाम तक, काफी समय तक ये थाने में हंगामा करते रहे परिवार वाले। अब उसके भाई को सुनिए, भाई का क्या कहना है। मेरे पिताजी आरएसएस में थे, मैं भी आरएसएस में रहा हूँ। अभी गुरु दक्षिणा के पैकेट भी निकलवा लीजिए, हम करते। मेरा भाई हिंदूवादी नेता है। परसों रात मेरा भाई एक फंक्शन में गया था, हमारे मोहल्ले की लड़की की शादी में, वहाँ बाहर लोग दारू पी रहे थे, वहाँ जाके खड़ा हो गया। पुलिस ने कस्तन पर आके मेरे भाई के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, मेरे भाई को मारा। मेरे भाई की आंख पे चोट भी है, मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है। मेरे भाई को मार पीट के थाने ले गए, मजोला थाने में। इन्होंने 121 एक और 131 191 और 352 उसके ऊपर लगाई। ऐसी धाराएं थी जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है। इन लोगों ने 24 घंटे मेरे भाई को थाने में बिठा के रखा। कप्तान साहब के कहने पर कप्तान साहब का फोन मेरे सामने, ये कुलदीप गुप्ता जो सीओ है, इनके पास में आया और कप्तान साहब ने कहा बोले इसे बिठा के रखो। और मेरे भाई को इतनी मोटी जंजीरों में, ये जंजीरों में, क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो हिंदू है, हिंदुओं के जंजीरों में बांध के भेजा और मेरे भाई को वहां से छोड़ा जा सकता था, लेकिन कोर्ट में इतनी मोटी। ये योगेंद्र राणा का भाई है, ये पुलिस पर ब्लेम लगा रहा है कि पुलिस मेरे भाई को जानबूझकर जेल भेजना चाहती है। लेकिन मैं इनसे एक सवाल करता हूं, इनके भाई से, इनके परिवार वालों से भी करता हूं कि भाई को पहले से नहीं समझाते आप किस प्रकार की टिप्पणी किस पर कर रहा है, किसी की माँ बहन को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करना, किसी की बेटी नहीं होती है क्या?